अगर इसकी के लिए हैं तो हम लोग देखिए बिल्कुल तैयार हैं। और ये भाषण जो था वो रोंगटे खड़े करने वाला भाषण था। इससे हमारे सेना का मनोबल तो बढ़ेगा ही, पूरे देश का मनोबल बढ़ेगा। इसीलिए ये पूरा भाषण हमने आपको बताया, दिखाया। और सुबह भी देखिए चर्चा यही हो रही थी कि ये जो गए हैं मोदी जी, ये देखिए इनका जो पहला स्टेटमेंट है ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। और ये स्टेटमेंट अब आता हुआ नजर आ रहा है। और बाजार भी नीरज बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। आप देखिए 132 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स कारोबार कर रहा है, 10,600 के इर्द गिर्द निफ्टी कारोबार कर रहा है। और सुबह भी चर्चा यही हो रही थी कि आपको अगर इस इवेंट को प्ले करना है तो डिफेंस शेयर से प्ले करिए। बीडीएल देखिए दिन के हाईज पर कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। बीईएल देख लीजिए, एफएनओ में सबसे बड़ा गेनर है। आज आपके आवाज अड्डा में खूब जोश होगा। बताइए कौन कौन मेहमान है और क्या होगा एजेंडा आज आवाज अड्डा का। या बिल्कुल इसके सिवा तो कोई एजेंडा हो ही नहीं सकता। इसी पे बातचीत होगी। और प्रधानमंत्री जी ने जो सिर्फ इतना ही नहीं कहा जोशीला भाषण, उन्होंने तैयारियों का भी जिक्र किया है। वो ये भी बता रहे हैं कि हम किस तरीके से सेना के लिए हमने साजो सामान की व्यवस्था की है, हमने डिफेंस के बहुत सारे इक्विपमेंट्स लिए हैं और सेना के जवानों के लिए जो भी जरूरी है वो सब इस सरकार मुहैया करा रही है। और इसमें पूरे देश के लोग 130 करोड़ लोग शामिल हैं। यानी सरकार के सेना के साथ पूरे देश की जनता हर मंशा है। मैं यहीं पर छोटा सा जिक्र कर दूं कि हमने एक सेंटीमीटर नाम का सर्वे किया था। उसमें जितनी जवाब हमने पूछे थे चीन के संदर्भ में 80 से 85% लोगों का जवाब था कि बिल्कुल सही कर रही है सरकार, इसी तरीके के प्रतिबंध लगाने चाहिए। गौर से सुनिए प्रधानमंत्री के भाषण को। वो बार बार रिट्रेट कर रहे हैं कि हमारी खामोशी को या हमारी शराफत को आप ये ना समझें कि हम डर रहे हैं या हम इनिशिएट नहीं करना चाहते। भारत हमेशा से इनिशिएट नहीं करता कोई चीज, लेकिन अगर आप इनिशिएट करेंगे तो आपको उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान इसकी कीमत चुका चुका है, उसके 2 टुकड़े हो चुके थे। अब ये स्थिति फिर से बनेगी तो क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन स्पष्ट संदेश साफ तौर पे है चीन के लिए। मुझे लगता है बहुत क्लियर मैसेज है। इसके बाद भी अगर डिस्कलेशन नहीं होता है या चीन कोई हरकत करने की कोशिश करता है तो उसके बहुत ही गंभीर परिणाम उसको भुगतने पड़ेंगे। जरूर देखिएगा 6 बजे आवाज अड्डा। नीरज के साथ पूरा पैनल मौजूद होगा और विस्तार से वहां पर बात होगी। ये है वो सर्वे जिसका जिक्र देखिए अभी अभी नीरज कर रहे थे। शुक्रिया नीरज। आज हम लोग कल का खिलाड़ी आज नहीं देंगे क्योंकि समय थोड़ा कम बचा है। शो में बहुत सारे मेहमान हैं। आशीष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष बताएंगे अगले हफ्ते के इवेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं। चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश पालविया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश अग्रवाल साहब कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल शर्मा जी फोन पे हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। ये दमदार पैनल है जो आपकी मदद करेगा। करीब 1 घंटे का वक्त बचा है। बताएंगे आपको कौन कौन से शेयर्स आपको इस समय ट्रेड करने चाहिए। ट्रेड एट 2 भी ले लेते हैं और ट्रेड एट 230 भी ले लेते हैं। चंदन जी का टॉप आइडिया, पालविया साहब का टॉप आइडिया और राहुल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और राहुल जी ने आज देखिए जो कॉल दिए थे वो बहुत ही सटीक थे, तो उनसे भी पूछेंगे भारतीय एयरटेल में क्या करना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए दिन के हाईज पर इस समय कारोबार कर रहा है और ये बाजार को संभालने की इस समय कोशिश करता हुआ, क्योंकि बैंक निफ्टी इस भाषण के बाद थोड़ा सा फिसलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि भाषण जो है उसमें ये साफ तौर पर एनालाइज करें तो नीरज आपको देखिए बता रहे थे कि भारत हर चीज के लिए तैयार है, तो कुछ लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने की सोच रहे होंगे। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं। चंदन जी ट्रेड एट 2 रह गया था, बताइए आप एक ट्रेड टॉप कन्विक्शन कॉल कौन सा होगा इस समय जो आप लेना चाहते हैं और हमारे दर्शक आपके साथ लें। जी नमस्कार। पीएम मोदी ने काफी जोशीला भाषण दिया और बाजार की बात करें तो बाजार में खुद में कॉन्फिडेंस है। वोलेटिलिटी लगभग 4 महीने के लोवेस्ट लेवल पे है और कहीं ना कहीं निफ्टी में हर लेवल पे सपोर्ट है और मेरे हिसाब से ओवरऑल ट्रेंड इंटेक्ट रहेगा। हम 11,800 की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। ट्रेड एट 2 की बात करें तो यहाँ पे मैंने सीमेंस सेलेक्ट किया है। देखिए कैपिटल गुड्स, डिफेंस, इन सारे काउंटर में वापस मोमेंटम बना है। सीमेंस अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज को होल्ड करके और यहाँ पे लगभग ओपन इंटरेस्ट एडिशन 10-12% के साथ ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। एक काफी अच्छा पॉजिटिव प्राइस पैटर्न और डबल बॉटम फॉर्मेशन काउंटर पे बन रहा है। तो 1130 के आसपास ये काउंटर चल रहा है। अभी 1110 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी और हमारा मानना है कि ऊपर में लगभग 1180 तक के टारगेट सीमेंस में बनने चाहिए। ओके, सीमेंस अगर आप देखें तो आज पहला है ट्रेड एट 2, याद रखिएगा क्योंकि अभी ये जो भाषण चल रहा था तो हम ट्रेड एट 2 नहीं ले पाए। और ये है सीमेंस
टॉप कन्विक्शन कॉल आखिरी के 1.5 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। और राजेश पालवे से एग्जैक्टली ट्रेड एट 230 टॉप कन्विक्शन कॉल क्या है उनकी, आइए जानते हैं। राजेश बताइए, आप क्या रिकमेंड करेंगे ट्रेड एट 230? हाँ वीरेंद्र जी, तो ट्रेड एट 230 में मेरा जो स्टॉक रहेगा वो एफएमसीजी पैक से रहेगा, गोदरेज सीपी, गोदरेज कंज्यूमर। सो जिस तरीके का इसमें सेटअप है, करीब 11-12% का ओपन इंटरेस्ट ड्यूरिंग द डे ऐड होते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से इसमें ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। हमें लग रहा है ये स्टॉक 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में 735-745 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। तो यहाँ से गोदरेज सीपी को बाय करना है 702 रुपए के स्टॉप लॉस से 735-745 के टारगेट के लिए। एक तरफ स्टॉक रखिए, दूसरी तरफ कॉल रखिए, ताकि लोग इसको बिल्कुल क्लियरली देख ले। और मैं एक रैप अप कर देता हूं। गोदरेज सीपी ये खरीदने की राय है, ये आपका दूसरा ट्रेड है। राजेश पालिया साहब कह रहे हैं इसको आपको खरीदना चाहिए। और ट्रेड एट 2 है सीमेंस। तो इन दोनों ट्रेड्स को आप ले सकते हैं। ये हमारे एक्सपर्ट्स मेहनत करके बढ़िया ट्रेड्स आपके लिए निकाल रहे हैं। इनके ऊपर रखिएगा नजर। और मुझे याद है राजेश पालिया जी का सुबह का टॉप कन्विक्शन कॉल जो था वो RIL था। RIL में क्या गजब की रैली देखने को मिली है। राजेश पालिया साहब, ये बताइए क्या करना चाहिए इस समय, आप क्या सलाह देंगे? जिस तरह से इन्वेस्टर्स लाइन लगाकर जियो के प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी खरीदने के लिए आगे आ रहे हैं, आपने आज सुबह भी कहा था कि ये शेयर खरीदिए, अब देखिए दिन के हाईस पर कारोबार करता हुआ RIL, क्या करना चाहिए? क्या स्टॉप लॉस को ट्रेल करें और नया टारगेट क्या होगा? बिल्कुल हेमंत जी, ये स्टॉक में बने रहना है, इसे अभी भी बुक नहीं करना है। इसमें और बड़े टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। जिस तरीके का बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ स्टॉक में, सीरीज ऑन सीरीज देखे तो काफी अच्छा एडिशन के साथ स्टॉक में रोल ओवर एक्शन थी। हमें लग रहा है यहाँ से 1850 से 1880 तक के हायर साइड के टारगेट भी इसमें अनफोल्ड होते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास भी पोजीशन है उन्हें अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 1750 पे ले आना है। अगले टारगेट जो होंगे वो 1850 से 1880 तक के होंगे। ओके इस बीच हेमंत, एक बार जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज को थोड़ा डेरिवेटिव्स में देख लेते हैं कि कितना स्ट्रांग है आज। हेमंत, 10 लाख शेयर OI में रिलायंस के, प्लीज जरा फ्यूचर्स लेके आइएगा। 2.25% OI बिल्डअप। और मैं यहाँ पे ये डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब ये फेसबुक की पहली डील हुई थी, उसके बाद जब बसीन साहब आए थे और तमाम हाउस व्यूज आए थे, 1800 का एक प्रैक्टिकल टारगेट था, वो ये स्टॉक अचीव कर चुका है। तो नेक्स्ट जोन जो है शॉर्ट टर्म में रिलायंस के लिए वो क्या खुल रहा है, इस सीरीज के लिए मैं वो देखना चाह रहा था। अब याद रखिएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग OI जो एडिशन हो रहा है वो 1840 की कॉल में और इवन 1900 की कॉल में भी इसमें अच्छा स्ट्रॉन्ग एडिशन हो रहा है। मिस्टर अग्रवाल, आपकी राय क्या है? इसमें डील क्रैक्स होने का सिलसिला आज इंटेल ने, अगर आप देखें, एक स्ट्रेक पिक किया है। आपका प्रैक्टिकल टारगेट अब रिलायंस के लिए क्या है? अपने जो क्लाइंट्स हैं, स्पेशली HNI क्लाइंट्स हैं और जो रिटेल क्लाइंट्स हैं, उनको आपने 2 से 3 महीने के प्रोस्पेक्टिव से रिलायंस में क्या टारगेट दिया है? ये मेरे लिए है वीरेंद्र। मिस्टर अग्रवाल, राजेश जी। हाँ, देखिए